आज का टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसका हम लोग पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिगेशन के क्वेश्चंस को, देन उसके बाद हम लोग मिक्सचर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम फर्स्ट जो है आप लोगों की, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस में किस तरीके से आप लोग एलिगेशन यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट टी वर्थ ऑफ ₹10 per kilogram be mixed with tea worth ₹15 per kilogram so that the resultant mixture cost ₹12 per kilogram। यानी कि 10 रुपए की टी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को अगर 15 रुपए प्रति किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाए और मिक्सचर की कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो उसे किस रेशियो में मिलाया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो एक टाइप की टी की कीमत है ₹10 पर किलोग्राम, दूसरी टाइप की टी की कीमत है ₹15 पर किलोग्राम और मिक्सचर की कीमत है ₹12 पर किलोग्राम। ठीक है ना। आप किस रेशियो में मिलाया जाए इसको देख लेते हैं यहां पर। यानी कि यहां पर देखो, ये 10 12 से छोटा है और 15 12 से बड़ा है, तो एलिगेशन इजीली लग जाएगा। कल मैंने आपको बताया था एलिगेशन कैसे लगता है। 15 में से 12 जाएगा तो आपका 3 बचेगा और 12 में से 10 जाएगा तो आप लोगों का 2 बचेगा। यानी किस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो यहां पर रेशियो जो निकल कर आया है यानी कि 3:2 के अनुपात में यहां पर मिलाया जाएगा और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। ए शॉपकीपर बॉट 1 टाइप ऑफ राइस एट ₹12 पर किलोग्राम एंड अदर टाइप एट ₹16.25 पर किलोग्राम। एक दुकानदार ने 2 तरीके के चावल खरीदे। एक तरीके के चावल की कीमत ₹12 प्रति किलोग्राम और दूसरे तरीके के चावल की कीमत ₹16.25 पर किलोग्राम है। आफ्टर मिक्सिंग बोथ टाइप ऑफ राइस ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर एज ₹14.75 पर किलोग्राम। दोनों टाइप के चावल को उसने एक जगह मिला दिया और जो मिक्सचर बना है, जो मिश्रण बना है, उसकी कीमत है ₹14.75 पर किलोग्राम। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस बी 85 किलोग्राम, अगर चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम है तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ राइस। तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो यहां पर तो हम लोग लिख देंगे एक तरफ टाइप 1, यानी कि टाइप 1 के चावल है। यहां पर लिख देंगे हम लोग टाइप 2, यहां पर लिख देंगे हम लोग टाइप 2। ठीक है ना। अब देखो टाइप 1 के चावल की जो कीमत है वो आप लोगों की ₹12 पर किलोग्राम है। टाइप 2 के चावल की जो कीमत है ₹16.25 पर किलोग्राम है। ठीक है ना। अब इसने मिक्सचर को किस रेट में बेचा है, यानी ₹14.75 पर किलोग्राम के हिसाब से यहां पर इसने इसको बेचा है। आप देखो यहां से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे बहुत इजीली। ठीक है ना। आप कैसे निकलेगा, 16.25 में से 14.75 यहां पे माइनस करेंगे तो 1.50 आएगा और 14.75 में से 12 माइनस करेंगे तो 2.75 आएगा। दशमलव से आप लोगों की दशमलव घटेगी, 25 का 150 और 25 कम 25, 25 कम 25, यानी कि आपका जो रेशियो निकल कर आया 6:11 निकल कर आ गया। तो टोटल 6 और 11 कितना हो गया आप लोगों का, 17 यूनिट हो गया। और इस 17 यूनिट की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 85 किलोग्राम है, 85 किलोग्राम। तो 17 से 85 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, यानी 1 यूनिट 5 किलोग्राम के बराबर। तो फर्स्ट टाइप के चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी 6 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5, तो 6 पंजे 30 किलोग्राम, यानी कि फर्स्ट टाइप के चावल जो है आप लोगों के वो 30 किलोग्राम है। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट ₹72 पर किलोग्राम एंड ₹90 per kilogram so that by selling the mixture at ₹99.6 per kilogram he may gain 20%। कहता है कि ग्रोसर को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक प्रकार की टी की कीमत ₹72 प्रति किलोग्राम, दूसरे की कीमत ₹90 प्रति किलोग्राम, और जब इन दोनों प्रकार की
टी को मिलाकर 99.6 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। देखो जब भी एलिगेशन लगता है तो एलिगेशन सेम टाइप की चीजों में लगता है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में लगाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए तीनों वैल्यू। अब देखो पहले प्रकार की टी की कीमत कितनी है, 72 रुपए, है ना। यहां पे लिख देता हूं टाइप 1, यानी कि फर्स्ट प्रकार की जो टी है इसकी कीमत है 72 रुपीज पर किलोग्राम है। और दूसरे प्रकार की जो टी है यानी कि टाइप 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो कीमत है वो है आप लोगों की 90 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है ना। अब दोनों को एक जगह मिलाया और मैंने बेचा 99.60 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, और बेचने पे मुझे 20% का लाभ होता है ना। तो यानी कि अगर मैं मान लूं कि कॉस्ट प्राइस 100% है, ये हम लोग मानकर चलते हैं, और 20% का आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आप लोगों का, यानी 120% हो जाएगा। और इस 120% की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर 99.60 रुपीज, है ना। तो अगर मैं यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालूं तो कितना आएगा, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है तो 99.60 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, दशमलव हटेंगे 2 जीरो, इस जीरो से जीरो जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 12 तिये 36, यानी कि 100% की कीमत निकल कर आएगी 83 रुपीज पर किलोग्राम। और 100% ही क्या है आप लोगों का, यही आप लोगों का कॉस्ट प्राइस है। यानी कि मिश्रण को अगर आप लोग मिलाओगे और 83 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से बेचोगे तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। आप देख लेते हैं यहाँ पर एलिगेशन यूज कर लेते हैं, तो 90 में से 83 अगर आप लोगों का जाएगा तो 7 बचेगा, और 83 में से अगर 72 जाएगा तो आपका 11 बचेगा। तो आपको किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 7:11 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर। तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि एलिगेशन सेम टाइप की चीजों में लगता है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस ले रहा हूं तो तीनों ही वस्तुओं का आपको कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि a 25% गेन is made by selling the mixture of 2 types of sugar at rupees 450 rupees per kilogram. If one type of sugar costing 560 rupees per kilogram was mixed with 185 kilogram of other type of sugar, which cost is 280 rupees per kilogram. So how many kilogram of the former was mixed? कहता है कि 25% का लाभ होता है अगर मिक्सचर को 450 रुपए में बेचा जाता है। अगर एक प्रकार के चीनी की कीमत 560 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, और उसे 280 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी जिसकी टोटल क्वांटिटी 185 है उसके साथ मिला दिया जाए, है ना, तो आपको बताना है कि पहले प्रकार की चीनी कितनी होगी। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, इसमें 2 प्रकार की चीनी दे रखी, तो यहां पे लिख देता हूं टाइप 1, समझ लेना ध्यान से, और टाइप 2। इनमें दोनों प्रकार की चीनी की कीमत भी दे रखी। एक प्रकार की चीनी की कीमत है 560 रुपए पर किलोग्राम, और दूसरे प्रकार की चीनी की कीमत है 280 रुपए पर किलोग्राम। अब इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाने के बाद 450 रुपए पर किलोग्राम में बेचा तो 25% का लाभ हुआ। तो यहां पे फिर से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का 100%, और गेन कितने का हो रहा है यहां पर 25% का। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आप लोगों का 125। तो ये 125% की वैल्यू आप लोगों को यहां पर दे रखी है कितनी, 450 रुपए पर किलोग्राम। तो यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे 100% की वैल्यू, तो 450 बटे 125 और गुणा 100, तो 25 पंजे और 25 चौका, और 4 से जाएगा 90 और 9 चौक 36, यानी कि 360 रुपए पर किलोग्राम। यानी कि इस मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया वो आया 360 रुपए पर किलोग्राम। अब यहां पर हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। 560 में से 360 जाएगा तो 200 आएगा, और 360 में से 280 जाएगा तो 80 आप लोग का यहां पर आएगा। 40 से 2 बार जाएगा, 40 से 5 बार जाएगा। अब 185 कौन सा है भाई क्वांटिटी, 185 किलोग्राम चीनी है जो 280 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को यहां पर 185 किलोग्राम दे रखी है, ठीक है ना। तो 5 से 185 कितनी बार चला जाएगा, 5 से 15, 5 सते 35,
37 पर। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणा 37 यानी कि 74 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि जो 560 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी की कीमत है, उन चीनी की कीमत आपकी निकल कर आ रही है 74 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, 74 किलोग्राम। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात, समझ पा रहे हो कॉस्ट प्राइस किस तरीके से, कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन किस तरीके से लगता है। 4 प्रॉब्लम मैंने बताई कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन लगने की, और चारों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में एलिगेशन किस तरीके से यूज करेंगे। ए ट्रेडर हैज 760 किलोग्राम ऑफ राइस। एक व्यापारी के पास 760 किलोग्राम चावल है, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 13% प्रॉफिट। उनमें से वह एक भाग 13% के लाभ पर बेचता है और बाकी का 7% के नुकसान पर बेचता है। ही गेन्स 4% ऑन दी होल, और कुल मिलाकर उसे 4% का लाभ होता है। तो हाउ मच वॉज सोल्ड एट 13% गेन। तो उसने 13% के लाभ पर कितने किलोग्राम चावल बेचे हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखो 2 भाग हैं यहाँ पर, है ना। एक लिख देता हूं मैं पार्ट 1, ठीक है ना, और दूसरा हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि पार्ट 2। जो एक भाग है उसको बेच रहा है 13% के प्रॉफिट पर, और जो दूसरा भाग है उसको बेच रहा है 7% के नुकसान पर, और ओवरऑल मिल रहा है यहां पे 4% का लाभ, ठीक है ना। एलिगेशन यूज करेंगे हम लोग यहां पर, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 13 में से 4 गया तो 9% आ गया, +4 और -7 में बड़ी वैल्यू है +4, +4 में से 7 को माइनस करूंगा तो 4 -7 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आएगा 4 और 7 11:9, ठीक है ना। टोटल चावल कितना था, 760 किलोग्राम। यहां पर टोटल क्वांटिटी कितना है, 11 और 9 यानी 20 यूनिट आया। तो टोटल यहां पर जो निकल कर आया वो आप लोगों का 20 यूनिट निकल कर आया है, और इस 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो 760 किलोग्राम है। तो आपको 13% के लाभ पर कितना भाग बेचा गया, यानी कि 13% पर बेचा गया है 11 यूनिट। तो अब इस 1 यूनिट की वैल्यू यहां से मैं निकाल दूंगा, तो कितने निकल कर आ जाएगी, 2 × 6 2 8 16 38 किलोग्राम। तो इस 11 की वैल्यू निकालूंगा, 11 × 38 यानी 400, कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, 11 × 38 यानी कि 418 किलोग्राम। तो इसका मतलब 13% के लाभ पर 418 किलोग्राम चावल को यहां पर बेचा गया है, और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया एलिगेशन किस तरीके से यूज होता है, ठीक है ना। 418 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि ए शॉपकीपर हैज 100 किलोग्राम ऑफ राइस। एक दुकानदार के पास 100 किलो चावल है। ही सेल्स 25 किलोग्राम एट सम प्रॉफिट एंड सेल रिमेनिंग पार्ट एट 8% प्रॉफिट। वह 25 किलोग्राम चावल को कुछ प्रॉफिट पर बेचता है, कुछ लाभ पर बेचता है, और बाकी चावल को 8% के लाभ पर बेचता है। इफ ही अर्न्स 10% प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन, कुल मिलाकर उसे पूरी ट्रांजैक्शन पर 10% का लाभ होता है। देन फाइंड 8% प्रॉफिट, ही सेल्स 25 किलोग्राम चावल। तो उसने 25 किलोग्राम चावल कितने % लाभ पर बेचा है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि उसने जो पहला वाला 25 किलोग्राम चावल बेचा, मान लो कि X% पर बेचा, ये मैंने मान लिया कि X% है, और बाकी चावल उसने बेचा है 8% पर, ठीक है ना। और कुल मिलाकर लाभ कितना हो रहा है पूरी ट्रांजैक्शन पर, 10% का। अब एलिगेशन यहां पर हम लोग यूज करेंगे। देखो 10% से छोटा है 8%, तो x की वैल्यू 10% से बड़ी होगी। तो 10% में से 8% जाएगा, इधर आएगा 2%, है ना। और इधर x की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या आएगा, x - 10 आ जाएगा, x - 10%, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि 25 किलोग्राम चावल बेचा है X% पर, यानी कि इस 2% की वैल्यू कितनी है, 25 किलोग्राम, और टोटल चावल है 100 किलोग्राम, तो यानी कि इस पे कितना बेचेगा, 75 किलोग्राम बेचेगा। ये कैसे निकल कर आया भाई, टोटल 100 किलोग्राम है और 100 में से 25 किलोग्राम को माइनस करेंगे तो 75 किलोग्राम आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ये रेशो है, अब देखो कैसे करेंगे, आगे ध्यान से देखने का, मैं इस तरीके से बता रहा हूं, यानी कि 2% डिवाइडेड बाई x - 10
और इक्वल टू आएगा 25/75। 25 कम 25, 25 थी 75, यानी कि 6 इक्वल टू x माइनस 10। तो x बराबर आप लोगों का 16% आ गया। तो x की वैल्यू आप लोगों की 16% आई, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो B ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। यानी कि उसने जो कुछ चावल, जो 25 किलो चावल बेचा है, वो कितने % पर बेचा है? वो उसने 16% के लाभ पर बेचा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि मोहित बॉट 25 किलोग्राम ऑफ राइस एट 32 रुपीज पर किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम ऑफ राइस एट 36 रुपीज पर किलोग्राम। व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट व्हेन दे मिक्स द टू वेराइटीज टुगेदर एंड सोल्ड इट एट 40.20 रुपीज पर किलोग्राम। मोहित ने 25 किलो चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे और 15 किलो चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे। तो उसे दोनों चावलों को मिक्स करने के बाद उसने उस पूरे को 40.20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। तो उसे कुल मिलाकर कितने % का लाभ हुआ, ये आप लोगों को बताना है। देखो, मोहित ने जो खरीदा है 25 किलोग्राम चावल, किस रेट पर खरीदे हैं? तो 25 किलोग्राम चावल खरीदे हैं मोहित ने 32 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। उसके बाद मोहित ने 15 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, 15 किलोग्राम, और ये 15 किलोग्राम चावल मोहित ने खरीदे हैं 36 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है ना। अब मिक्सचर की कीमत निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, 5 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 3 बार, यानी कि कॉस्ट ऑफ मिक्सचर निकाल लेंगे। यहाँ पे कह दूंगा कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। अब देखो किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। यानी आप लोग कहेंगे कि 32 गुणा 5, इन दोनों की गुणा करनी और इधर इधर करनी, और प्लस का 36 गुणा 3, और डिवाइड करना है 5 और 3, यानी कि 5 + 3 से। तो 32 गुणा 5 कितना होता है आप लोगों का? 160 होता है, और 36 थी 108 और डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 268 डिवाइडेड बाई 8 आप लोगों का यहां पर निकल कर आया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो 8 से कितनी बार जाएगा? तो 8 तिये 24 और 8 तिये 24 और 8 पंजे 40, यानी कि इस मिक्सचर की कीमत निकल कर आई 33.50 रुपीज पर किलोग्राम। और इसने इसे बेचा कितने में है? यानी कि इसने 33.50 रुपीज पर किलोग्राम की वस्तु को इसने बेचा है 40.20 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से। तो इससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 किलोग्राम पे? तो आप कहोगे सर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 33 में 7 जोड़ दूंगा और 7, और यानी कि 6.70 रुपीज पर किलोग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दूंगा यहां से। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना निकल कर आएगा? 33.50 पे 6.70 का प्रॉफिट है, तो 100 पर देखेंगे। दशमलव से दशमलव, 0 से 0 आप लोगों का चलेगा। 67 से 5 बढ़ जाएगा और 5 से 100 20 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि इसे ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग यहां से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस मिक्सचर पे, अगर इस मिक्सचर को वे 40.20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचे तो इसे 20% का लाभ हो रहा है। और आप लोग यहां से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि रोहित परचेज 20 किलोग्राम शुगर एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर किलोग्राम and 25 kilogram at the rate of 24 rupees per kilogram. He mixed both types at what price per kilogram should he sell the mixture to make 20% profit in the whole transaction? रोहित ने 20 किलोग्राम चीनी खरीदी है 40 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, और 25 किलोग्राम चीनी खरीदी है 24 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। इन्हें दोनों प्रकार की चीनी को मिला दिया और मिक्सचर को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो बताना है कि कितने रुपए में बेचेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो रोहित ने क्या करा, 20 किलोग्राम चीनी खरीदी है किस रेट में? 40 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। देन उसके बाद रोहित ने 25 किलोग्राम चीनी खरीदी है और ये खरीदी है 24 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है ना। 5 से जाएगा 4 बार और 5 से जाएगा 5 बार। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि मिक्सचर की कीमत कितनी है।
तो यहां से निकाल दूंगा कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। जब दोनों तरीके की चीनी को मैंने यहां पर मिला दिया तो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर क्या निकल कर आएगा, यानी कि 40 की गुणा 4 में 40 गुणा 4 और प्लस 24 की गुणा 5 में, तो 24 गुणा 5 और डिवाइडेड बाई 4 और 5 को जोड़ देंगे 4 प्लस 5, ठीक है ना। तो 40 गुणा 4 160 प्लस 24 पंजे 120 और डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 280 डिवाइडेड बाई 9 रुपीज पर किलोग्राम। इस मिक्सचर की कीमत आई 280/9 रुपए पर किलोग्राम। अब इसे 20% के लाभ पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस यहां पर निकाल देंगे। तो 280/9 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 120/100 आ जाएगा। अब इस जीरो से जीरो, इस जीरो से आप लोगों की ये जीरो कटेगी, 3 3 9 और 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा 28 गुणा 4 यानी कि 112/3, तो 3 तिये 9 आ जाएगा और 3 सते 21 यानी 37.33 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा अगर वह 20% का लाभ कमा रहा है। अगर वह 20% का लाभ कमा रहा है तो 37.33 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि बोतल 1 कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 7:2 रेशो एंड बोतल 2 कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 9:4. In what ratio of volumes should the liquids in bottle 1 and 2 be combined to obtain a mixture of milk and water in 3:1? यानी कि एक बोतल है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 7:2 है ना। यानी यहां पे लिख दूंगा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:2 है। ये किस में है, बोतल 1 में है, बोतल 1 में है, ठीक है ना। अगर बोतल सेकंड की हम लोग बात करें तो इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 9:4 के रेशियो में है। अब दोनों बोतल के मिक्सचर को मिला दिया गया और मिक्सचर मिलाने के बाद जो कंबाइंड मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:1 हो जाता है, यही तो दे रखा। अब इसमें देखो जब एलिगेशन आप लोग यूज करेंगे या तो मिल्क में लगाओ एलिगेशन या फिर वाटर में, किसी भी एक चीज में आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। अब मैंने यहां पर एलिगेशन लगाया मान लो कि मिल्क में, समझना मिल्क कितना है 7 और टोटल क्वांटिटी कितनी 7 और 2 9, यानी कि 7/9 है बोतल 1 में मिल्क आप लोगों का, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि यहां पे लिख देंगे बोतल 1, ये लिख देंगे बोतल 1 और यहां पर लिख देंगे बोतल 2। और बोतल 1 में जो मिल्क है आप लोगों का वो कितना है 7/9 है और बोतल 2 में मिल्क कितना है आप लोगों का 9 और 4 टोटल क्वांटिटी 13 है जिसमें 9 भाग मिल्क है तो 9/13 भाग है। और मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी 4 है जिसमें 3 भाग मिल्क है तो मिक्सचर है आप लोगों का 3/4, ठीक है ना। अब देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, ये जो भी वैल्यू आ रही सभी वैल्यू फ्रैक्शंस में आ रही, तो इन वैल्यू को इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 9 का 4 का और 13 का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 9 गुणा 4 गुणा 13, यानी कि इस पूरी वैल्यू में आप लोग 9 गुणा 13 गुणा 4 से गुणा कर देंगे। अब देखो जब पहली वैल्यू में यहां पर मैं गुणा करूंगा, बात समझ लेनी है आप लोगों को, यानी कि पहली वैल्यू में जब मैं यहां पर गुणा करूंगा ध्यान से समझना, 7/9 गुणा 9 गुणा 7/9 गुणा 9 गुणा 13 गुणा 4 करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 7 चौक 28 गुणा 13 आ जाएगा, यानी कि 28 गुणा 13, 13 8 104, 10 13 दूनी 26 और 10 36, यानी कि यहां पर आएगा 364। 9/13 गुणा 9 गुणा 13 गुणा 4 जब करूंगा तो 9 चौक 36 गुणा 9 आप लोग आ जाएगा तो 324 यहां पर आ जाएगा। और 3/4 में जब करूंगा 9 गुणा 13 गुणा 4 तो 13 निम्न 117 गुणा 3 आ जाएगा, यानी कि 351 ये आपका यहां पर आएगा, ठीक है ना। 351 आप लोगों का यहां पर आएगा। अब इसको यहां पर देख लेते हैं, 364 में से अगर 351 आप लोगों का यहां पर जाएगा, 364 में से 351 जाएगा तो आपका 13 आ जाएगा और 351 में से अगर 324 जाएगा तो आपका 27 आ जाएगा।
तो फाइनली आपका जो रेशियो यहाँ पर निकल कर आया है वो 27:13 आया है, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे? ये बात समझ में आ रही है आप लोग? मिक्सचर के क्वेश्चंस में किस तरीके से एलिगेशन आप लोग यूज करेंगे, तो कोई पूरा आप लोगों को मैंने यहाँ पर समझा रखा है। ठीक है ना? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? आप वोटर में भी एलिगेशन लगा के कर सकते हो, जबकि सॉल्यूशन में वोटर में एलिगेशन लगा रखा, तो ऐसे भी आपका आंसर निकलेगा 100% करेक्ट। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि 2 वेसल्स A एंड B कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्स इन द रेशियो 8:5 एंड 5:2 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing 69 3/13% milk is. कह रहा है कि 2 बर्तन है A और B, 2 बर्तन A और B है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों को दे रखा, यानी कि जैसे कि वेसल A है यहाँ पर और एक है वेसल B, और वेसल A में आप लोगों का मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करूं, मिल्क और वाटर की बात करूं तो कितना दे रखा आप लोगों का? 8:5 दे रखा। और जी इसी तरीके से अगर मैं वेसल B में किस किस की बात करूं, मिल्क और वाटर की यहां पर बात करूं, तो इसमें अनुपात दे रखा 5:2। अब इन दोनों को मिक्स कर जब बेचा जाता है तो मिक्सचर की जो कीमत आती है निकल कर वो कितनी दे रखी? 69 9/13%। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो 69 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। तो यहां पे देख लेते हैं 69 9/13% क्या होता है। तो 69 × 13 और प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13 × 100। ठीक है ना? तो 13 में 117 तो 11 बचेगा, 13 × 78 और 11 आप लोगों का 89। ठीक है ना? यही तो आया। 13 में 117 का 7 11 बचा, और 13 × 78 11 89 और प्लस का 9 और डिवाइडेड बाई आप लोगों का 1300 आ गया। ठीक है? ये सॉरी 3 है भाई यहाँ पे, ये आप लोगों का 3 69 3/13 है, 69 3/13 है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आ गया यहाँ पर, यानी 900/13, यानी कि 9/13, 9/13 आ गया। तो इस वैल्यू को 69 3/13% को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9/13। अब मैं एलिगेशन यूज लगाऊंगा, एलिगेशन यूज करूंगा। यहां पे लिख दूंगा वेसल ए और यहां पे लिख दूंगा वेसल बी। वेसल ए में और मैं मिल्क में एलिगेशन यहां पर लगा रहा हूं। मिल्क में मिल्क कितना है, टोटल कितना है, 8 और 5 13 है, 13 में 8 भाग मिल्क है, यानी कि 8/13 भाग है मिल्क। और वेसल बी में मिल्क कितना है, टोटल 7 है, 7 में 5 भाग मिल्क, यानी कि 5/7 है। और यहां पर कितना आएगा, 9/13 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो सभी वैल्यू आप लोगों की फ्रैक्शन में है, तो इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो 13 और 7 का एलसीएम लेंगे, जो कि 13 × 7 आएगा, और 13 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से अब आपका क्या निकल कर आएगा, 8/13 × 13 × 7, यानी कि 56 यहां पर आएगा। 5/7 × 13 × 7, तो 13 × 5 = 65 यहां पर आएगा। 9/13 × 13 × 7, 9 × 7 = 63 यहां पर आएगा। अब एलिगेशन यूज करेंगे, 65 में से 63 जाएगा तो 2 आएगा, और 63 में से 56 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली आपका जो रेशियो निकल कर आएगा वो 2:7 आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना? और आज की इस क्लास को फिर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। अगली क्लास में कुछ और एलिगेशन के क्वेश्चंस करेंगे, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।